नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफे की खबर को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक यह सरकार चलेगी। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से यह बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे पास बहुमत है और यह सरकार 5 साल चलेगी। तो जिस तरीके से सियासी घमासान इस समय हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और हमारे पास बहुमत है, 5 साल यह सरकार चलेगी। मैंने कोई पेशकश की, पहले से किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो इससे किसी ने इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ ही साथ डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला गए हैं, इन दोनों ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी। डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। You are being observer there now. I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway, I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. वहीं इस पूरे मामले को लेकर जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे, और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं,
ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो बागी विधायक थे वो वापस शिमला लौट आए हैं। 6 बागी विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो शिमला वापस लौटे हैं। पंचकुला में थे सभी और ये सभी अब वापस शिमला लौट गए हैं और इन सभी ने कहा है कि हम सभी बीजेपी के साथ हैं। रवि ठाकुर जो कि कांग्रेस के बागी विधायक हैं, इनका यह बयान सामने आया कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो देखिए, शिमला में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज और ऐसे में बागी विधायक जो हैं वो शिमला पहुंचे और उन्होंने जो बयान दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। जी जी बता दें आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी जी जी बता दें आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि सुक्खू सरकार पर संकट के बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन सुक्खू ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। चलिए आपको सबसे पहले यह भी बता दें कि किन 6 विधायकों ने पार्टी से और सुक्खू से बगावत की है। जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखाते हैं। इनमें जो 6 विधायक हैं, धीर शर्मा जो कि धर्मशाला से विधायक हैं, इन्होंने बगावत की है। इसके अलावा राजेंद्र राणा जिन्होंने बगावत की, सुजानपुर से विधायक हैं। इंद्रदत्त लखनपाल इन्होंने बगावत की, बड़सर से विधायक हैं। रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से विधायक हैं। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं, इन्होंने बगावत की। इंद्रदत्त लखनपाल विधायक हैं बड़सर से, इन्होंने बगावत की। इंद्रदत्त इन्होंने बगावत की है। देवेंद्र भुट्टो विधायक हैं कुटलेहड़ से। रवि ठाकुर जिनकी प्रतिक्रिया भी अभी हमने आपको सुनवाई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चैतन्य शर्मा ने बगावत की है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आए थे और फिलहाल इन्होंने पार्टी से तो बगावत कर दी है। वहीं देवेंद्र भुट्टो जो कि कुटलेहड़ से विधायक हैं, इन्होंने बगावत की है। और आपको बता दें कि इन 6 विधायकों ने ही पूरा का पूरा गेम अगर कहें तो वो कांग्रेस का पलट दिया हिमाचल प्रदेश में। ये 6 बागी विधायक धीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इन्होंने बगावत की है। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंजाब से है, जहां तरन तारण में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्वाडकॉप्टर ड्रोन जिससे बरामद कर लिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तरन तारण से ये तस्वीर सामने आई और आपको बता दें कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस के लिए ये बड़े कामयाबी, जहां तरन तारण में एक ड्रोन को बरामद किया है बीएसएफ और पुलिस ने।
या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से है, जहां अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस मिला है। अवैध खनन के मामले में नोटिस भेजा गया है। यह बड़ी जानकारी सीबीआई ने पूछताछ के लिए कल ही बुलाया है। तो यह बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने नोटिस थमाया है अखिलेश यादव को। अवैध खनन के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है और आपको बता दें कि कल ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, फिलहाल सियासी हलचल तो हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव को नोटिस थमाया गया है सीबीआई की ओर से। आइए, पूछताछ के लिए कल उन्हें बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है सीबीआई की तरफ से। अवैध खनन का मामला और इसी मामले में पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीरज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी? अखिलेश यादव को तलब किया गया है पूछताछ के लिए। नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव की मुश्किलें यहां अब बढ़ती नजर आ रही हैं। अवैध खनन के मामले में उन्हें सीबीआई ने तलब किया है और पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया है कल। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।